दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज आपके लिए लेकर आया हूँ पूरी 6 ऐसी मूवी जिसमें आपको ब्रूटल एडल्ट सीन और है भयानक भरी कहानी देखने को मिलेंगी। तो बने रहना वीडियो के अंत तक, क्योंकि लास्ट में जो मूवी बताने वाला हूँ वो आपके दिमाग के चिथड़े उड़ा देगी। अगर आप 18 साल से कम उम्र के बच्चे हो तो इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि ये वीडियो बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। शुरू करते हैं वीडियो। 6 ऐसी मूवीज है जिसमें आपको ब्रूटल सेक्सुअल एडल्ट सीन देखने मिलेंगे भर भर कर, और साथ में सस्पेंस थ्रिल। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो हम बनाते रहते हैं। बात करूं पहली मूवी की, जिसका नाम है इब्रू। ये 2019 में आई थी। इसमें आपको थ्रिल देखने में मिलेगा बहुत तगड़ा वाला। ये आपको यूट्यूब के साथ अन्य OTT प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। कहानी में समीरा नाम की लेडीज होती है, उसके ऊपर एक DSP का बलात्कार खून के आरोप लग जाता है, और समीरा दावा करती है कि अशोक ने मतलब DSP ने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की और उसने आत्मा रक्षा के लिए उसका कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद जांच शुरू होती है, और जांच भी ऐसे इंसान के हाथ में मिल जाती है जो खुद एक भ्रष्ट ऑफिसर होता है, जो कि वो समीरा से ही सच उगलवाने की कोशिश करता है आखिर उसने क्यों मारा उसे। लेकिन समीरा बहुत चालाक होती है और वो एक ऐसी स्टोरी बनाती है जो बताती है कि उसे कोई एक आदमी ब्लैकमेल करता था और उस आदमी को मरवाने के लिए DSP अशोक का इस्तेमाल किया था। उसके बाद आपको इस मूवी को देखकर ही पता चलेगी इस मूवी में उसकी लड़की के साथ क्या होता है। बात करूं दूसरी मूवी की कहानी की, जिसका नाम है हिट लिस्ट। 2024 में आई थी, और ये भी आपको हिंदी में OTT प्लेटफॉर्म मिल जाएगी। इसमें आपको एक्शन थ्रिल और सस्पेंस देखने मिलेगा बहुत तगड़ा वाला। इसमें एक लड़का होता है विजय नाम का, जो कि एक सामान्य लड़का होता है। वो किसी लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहना चाहता है, लेकिन अचानक से वो एक दिन ऐसी मुसीबत में फंस जाता है जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की होती है, क्योंकि एक नकाबपोश व्यक्ति उसकी माँ और बहन को किडनैप कर लेता है। और वो किडनैपर विजय से कहता है कि मेरे दुश्मनों को अगर तुम ख़त्म करोगे तो मैं तुम्हारी माँ और बहन को छोड़ दूंगा। और विजय अपने परिवार को बचाने के लिए डॉक्टर करुणा को हत्या के घाट उतार देता है। लेकिन उसकी हत्या करने के बाद विजय को पता चलता है कि उस डॉक्टर के अस्पताल में उसके पिता की मृत्यु हुई थी, जो कि ऑक्सीजन की कमी से हुई थी। उसके बाद क्या क्या होता है इस मूवी को आपको देख कर ही पता चलेगी। ये मूवी में भाई आपको इतना न्यूट्री और एक्शन सस्पेंस थ्रिल देखने को मिलेगा, आप उसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते। बात करूं तीसरी मूवी की कहानी की, जिसका नाम है मलाई नेरा मल्लीपू। ये एक तमिल ड्रामा मूवी है जिसमें को कोविड-19 के वक्त जो सेक्स वर्कर होती हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे व्यतीत की उसके बारे में वो दर्शाती है। बात करूं इसकी कहानी की, इसमें एक आपको सेक्स वर्कर लक्ष्मी नाम की एक लेडीज दिखाई देगी, जो कि उसके सेक्स वर्कर ज़िंदगी के इर्द गिर्द घूमती है, और उससे जो पैसा कमता है उसके बाद उससे अपने बेटे का पालन पोषण भी करती है, जिसका नाम होता है करण। लेकिन जब लॉकडाउन लग जाता है कोविड-19 के टाइम, उसके बाद ग्राहकों का आना जाना कम हो जाता है और उसका काम ठप हो जाता है। और इसके बाद लक्ष्मी के साथ उसके घर में रोजी रोटी का संकट गहरा जाता है, क्योंकि भाई कुछ काम ना होगा तो खाना कहाँ से खाएगी, कहाँ से अपने बच्चे को पालेगी। आपको इसमें देखने मिलेगा कैसे ऑनलाइन सेक्स वर्कर को काम करना पड़ता है पैसे के लिए। और ये मूवी आपको सिर्फ एक सेक्स वर्कर की नहीं, एक माँ की भी दिखाएगी, क्योंकि इसमें अपने बेटे के लिए वो क्या क्या कर जाती है। बात करूं चौथी मूवी की, जिसका नाम है यूफोरिया। ये 2026 में आई है, और ये भी आपको हिंदी के साथ मिल जाएगी। ये फिल्म 2022 की जुबली हिल्स की एक सच्ची प्रेरित घटना से प्रेरित है, जिसमें आपको देखने मिलेगा कैसे अमीर लोगों के लड़के एक 70 साल की लड़की का रेप मतलब बलात्कार कर देते हैं। कहानी मोड़ जब आता है जब बिंदिया एक सख्त और सम्मानजनक प्रिंसिपल होती हैं, मतलब भूमिका चावला। उनका बेटा भी इस अपराध में शामिल होता है। जब बिंदिया को इस बात का पता चलता है तो अपने बेटे को बचाने की जगह वो न्याय का साथ देने का सोचती हैं और अपने बेटे के खिलाफ ही खड़ी हो जाती हैं। ये फिल्म दिखाती है कैसे माँ बाप से दूरी बना रहे बच्चों को और नशीली पदार्थ की लत लगने से कैसे घर वालों से दूरी बन रही है, उन मुद्दों से उजागर करती है ये मूवी। इस मूवी में आपको इतने ब्रूटल और एडल्ट सीन देखने को मिलेंगे कि आपके होश उड़ जाएंगे। बात करूँ पाँचवीं मूवी की, जिसका नाम है गोदल। ये नवंबर 2025 में आई थी, और ये एक मराठी मूवी है जिसमें आपको सस्पेंस थ्रिल देखने मिलेगा बहुत तगड़ा वाला, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि कोई मराठी मूवी में इतना तगड़ा सस्पेंस थ्रिल हो सकता है। मूवी की कहानी में सुमन और आनंद नाम के एक जोड़ा होता है, इनकी शादी होती है नई, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है इसकी कहानी। जिनके घर में शादी के बाद एक पारंपरिक तरीके से पूजा होती है, लेकिन सुमन इस शादी से खुश नहीं होती है। उसकी शादी पाटिल के बेटे सर्वेराव से होनी थी, जो कि टूट गई, हालांकि उससे उसका अफेयर भी चल रहा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब सुमन अपने प्रेमी साहिब राव के साथ मिलकर अपने पति को मिटाना चाहती है, मतलब रास्ते से हटाना चाहती है। एक खतरनाक खौफनाक साजिश रचती है। तो उस कुल देवता की पूजा को
एक शतरंज जैसे खौफनाक गेम में बदल देती है। और ये पूरी मूवी एक ही रात में घटित हो जाती है, मतलब एक ही रात की मूवी दिखाई गई है पूरी। इस मूवी में दिखाया गया है कैसे कोई महिला अपने आप को बचाने के लिए, अपने स्वतंत्रता के लिए वो किस हद तक जा सकती है, और अंत में क्या उसको उसके मकसद में कामयाबी मिलेगी या नहीं, वो आप इस मूवी को देख कर ही जानोगे। मूवी भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल की है, लेकिन मराठी है, आपको हिंदी में मिल जाएगी। बात करूं अपनी छठी मूवी की और आखिरी मूवी की और नंबर 1 मूवी की अपनी, जिसका नाम है मेडली। ये आई थी 2016 में, आपको हिंदी में मिल जाएगी। और इसके डायरेक्टर हैं अनुराग कश्यप, और इसमें आपको मुख्य भूमिका में देखने मिलेंगी राधिका आप्टे। बात करूं इस मूवी की कहानी की, तो भाई ये मूवी तकरीबन 6 दोस्तों द्वारा 6 अलग अलग भाग में बनाई गई है। कहानी अर्चना मतलब राधिका आप्टे के इर्द गिर्द घूमती है, एक महिला के इर्द गिर्द घूमती है। ये अपनी बेकार सी ज़िंदगी में एक शादीशुदा होने के बाद भी मतलब बिना किसी सुख के वो ज़िंदगी जीती जा रही है। अर्चना का पति सुधीर बहुत ही ज़्यादा रूढ़ी बात होता है, मतलब बहुत बेकार सा। यौन संबंध को भाई बहुत ही ज़्यादा एक कर्तव्य समझता है बस। अर्चना अपने जीवन और शरीर को नियंत्रण खो चुकी होती है। लेकिन कहानी मोड़ तब आता है ब्रो, जब पड़ोस का एक लड़का एल्विन उससे मतलब अर्चना को अपने प्यार के जाल में फंसाने को उकसाता है। क्या उसने कभी क्लीन शेव किया है, मतलब नीचे का शेव, समझ रहे ना आप क्या कह रहा हूँ मैं, या उसका पति उस तरह देखना चाहता भी है। मूवी की कहानी में आपको देखने मिलेगा कैसे एक महिला अपने और संबंध को और अपनी इच्छा को कैसे दबा कर रहती है, वो आप इस मूवी को देख कर ही पता लगाओगे। और आपको इस मूवी में इतना ज़्यादा न्यूडिटी और एडल्ट एलोन भाई इतना कुछ देखने मिलेगा, बच्चे तो धोखे से भी इस मूवी को ना देख लें। और इस मूवी को देखने के बाद ही पता चले क्या राधिका आप्टे अर्चना का एडमिन नाम के लड़के से संबंध बनता है या नहीं बनता है, और क्या होता है, आप इस मूवी को देख कर ही जानोगे। बकाया इनमें से कौन सी मूवी आपने देखी है तो उसके बारे में कमेंट करना, आपको ये मूवी कैसी लगी, और मैंने ये मूवी बताई है आपने देखी है कि नहीं देखी है, और अगली मूवी किस बारे में चाहिए वो भी आप कमेंट में जरूर बताना।